फेरी से बाहर निकल रहे हैं हम लोग। ये सामने ये फेरी का एग्जिट है इधर, और ये हम निकल गए। तो मैं आके बैठ गया हूँ हॉप ऑन हॉप ऑफ बस में, और हम लोग निकल रहे हैं स्टॉकहोम सिटी टूर के लिए। मैं इस रोड पे खड़ा हूँ, यहाँ पे सारे ही बड़े ब्रांड्स हैं शॉपिंग के लिए। स्टॉकहोम में लोग वॉक करते हैं, और काफ़ी पीछे से दूर से आप देख सकते हैं कि बहुत ही दूर तक ये स्ट्रीट गई हुई है। स्वीडन में भी डीजल डाल रहे हैं, लेकिन सवाल है कि यहाँ का डीजल कोई सस्ता नहीं है। सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं पहुँच गया हूँ स्वीडन स्टॉकहोम, और ये हमारी फेरी बिल्कुल पोर्ट के पास में आ गई है। ये लैंड आइलैंड वगैरह दिखने शुरू हो गए हैं। तो स्टॉकहोम बहुत छोटे छोटे आइलैंड से बना हुआ है। 57 से ज़्यादा ब्रिजेस हैं यहाँ पे। सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वी हैव रीच्ड स्टॉकहोम। ठंडी हवा चल रही है। वेलकम टू माय चैनल द ट्रैवलिंग सीईओ। और इस चैनल पे मैं दिल्ली से लंदन तक बाय रोड एक्सपेडिशन कर रहा हूँ हियरिंग अवेयरनेस के लिए, और अपनी ये जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सो बने रहिए, आज पूरा दिन स्टॉकहोम सिटी एक्सप्लोर करेंगे। सो दिस इज़ द अमेजिंग व्यू। मैं अभी फेरी पे ही हूँ, जिससे मैं एस्टोनिया से स्वीडन आया हूँ, और मैं जा रहा हूँ अपनी कार की तरफ। कार से अब फेरी से बाहर निकलेंगे और स्टॉकहोम सिटी एंटर करेंगे। यहाँ से जो सिटी है वो करीब 1 घंटे की ड्राइव पे है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द सिटी। ठंडी हवा चल रही है, सो मज़ा आ रहा है। सुबह सुबह उठ के फेस पे बिल्कुल ठंडी हवा लग रही है समुंदर की। तो मैं आ गया हूँ अपने कार के पास में, और सब लोग बैठे हुए हैं अपनी अपनी कार में। मैं भी सामान रख लेता हूँ, मुझे लगता है कि निकलने का टाइम हो रहा है। ओह, इसको क्यों खोल रहा हूँ मैं? मुझे तो आगे वाले में ही रखना है ना। बस ये वाली रो निकलेगी मेरे साथ वाली, तो फिर मैं भी निकल सकता हूँ। तो ये हम पहुँच गए हैं स्वीडन, और फेरी से बाहर निकल रहे हैं हम लोग। ये सामने ये फेरी का एग्जिट है इधर, और ये हम निकल गए बाहर। निकलना किधर से है? ये है हमारा शिप जिससे हम आए हैं, वो DFDS का। ये सामने कस्टम्स बिल्डिंग वगैरह है। डिक्लेयर करना है कुछ तो लिखा हुआ है कि इफ़ यू हैव समथिंग टू डिक्लेयर, और नहीं तो ग्रीन लाइन है, सीधा चलाते हुए निकल जाइए। तो हम निकल के सीधा ड्राइव करते हुए, यहाँ पे लिखा है स्वीडन में हम एंटर कर चुके हैं यहाँ से। और अब आ गए हम पोर्ट के बाहर। ये मेन रोड पे हम पहुँच गए हैं। पोर्ट अंदर की तरफ था। बहुत ही अमेजिंग रहा। सुबह के 8 बज रहे हैं, और इट वाज जस्ट लाइक कि रात को 9 बजे जाके होटल में सो जाओ, और सुबह सुबह उठो, ब्रश व्रश करके और अपना निकल जाओ। तो ना ही कोई ट्रैवलिंग में टाइम ख़राब हुआ, पैसे भी उतने ज़्यादा नहीं लगे, और आराम से हम एस्टोनिया से स्वीडन आ गए। रोड सड़कें वगैरह तो काफ़ी अच्छी हैं स्वीडन की भी। यहाँ पे ऐसे देख के ही पता लग रहा है बिल्कुल पोर्ट से निकलते हैं। स्टॉकहोम इज़ गुड 90 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, तो कोई बहुत पास नहीं है। 90 किलोमीटर है स्टॉकहोम। इसका मतलब अभी तो खैर ट्रैफिक वगैरह नहीं होने के चांसेस हैं, बट तब भी 1 घंटे की ड्राइव तो होगी यहाँ से स्टॉकहोम की। ये जो पोर्ट है यहाँ से, पोर्ट थोड़ा सा सिटी के बाहर है। मतलब एक तो स्टॉकहोम में भी है, बट ये जो क्रूज़ आती है ये थोड़ा सिटी के बाहर वाले पोर्ट में आती है। पहुंच गए हैं स्टॉकहोम में, और स्टॉकहोम सिटी सेंटर में घूम रहे हैं। कार पार्क करने वाले हैं, ढूंढ रहे हैं कोई पार्किंग वार्किंग मिल जाए। और ये सारी पुरानी रोमन आर्किटेक्चर की बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे। यूरोप में कई सिटीज़ में जो आर्किटेक्चर है वो लगभग एक जैसा है, लेकिन ये है ये पूरा स्टॉकहोम का सिटी सेंटर। So we are here in this cafe। अभी मैंने यहाँ पे सुबह के क्या टाइम हो रहा है
हाँ, सुबह का 9:50 हो रहा है, लेकिन अभी भी यहाँ पे कोई धूप अच्छे से नहीं निकली है। सो नॉर्वे स्टॉकहोम इज़ नोन टू बी वेरी कोल्ड। तो स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में है, तो नॉर्वे और स्वीडन ये दोनों ही जगह बहुत ठंडी जानी जाती है। तो सुबह के 9 साढ़े 9 बज रहे हैं और अभी तक धूप नहीं निकला है। तो धूप यहाँ पे एक तो ऐसे भी सन बहुत लेट निकलता है और मोस्टली ठंड होने के कारण कई बार ब्राइट सन कम दिखता है इस एरिया में, स्पेशली अभी अक्टूबर एंड में, नवंबर ऑनवर्ड्स थोड़ा कम हो जाता है। तो ठीक है, टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। अभी यहाँ से कॉफ़ी ऑर्डर कर रहे हैं और कॉफ़ी के साथ में कुछ खाने का ले रहे हैं। ये चीज़ केक और सैंडविच वगैरह काफ़ी फ्रेश दिख रहा था। सो ये चीज़ केक, ये सैंडविच इसके साथ में खा रहे हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जैसे इनकी जो लोकल करेंसी है ये उसमें 52 KR। 52 KR इज़ 5 sorry? Okay. Okay, great. So this is ready. So यहाँ पे रखा होता है कॉफ़ी के लिए स्पून वगैरह ये सब चीज़ें। ये है मेरा चीज़ केक, थैंक यू। ये आ गई मेरी कॉफ़ी। सो फाइनली थोड़ी थोड़ी धूप निकलनी शुरू हो गई है स्टॉकहोम में। यहाँ सनराइज़ काफ़ी लेट होता है। पूरे अर्थ में ऊपर की तरफ, टॉप की तरफ पोजीशनिंग होने से सनलाइट जो है वो इक्वेटर के पास पहले आता है और यहाँ आते आते 9-10 टाइप का बज जाता है। क्योंकि सुबह 8-9 बजे तक तो थोड़ा लाइट आ चुकी थी लेकिन धूप नहीं दिख रही थी। सो दिस इज़ दी सिटी सेंटर ऑफ स्टॉकहोम जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। ये सेंट्रल वो मेट्रो स्टेशन है स्टॉकहोम का। और ऐसे अगर मैं दिखाऊँ चारों तरफ तो दिस इज़ स्टॉकहोम। So, ladies and gentlemen, presenting Stockholm, Sweden for all of you. So, बड़ी अमेजिंग सी सिटी है, लाइवली, वाइब्रेंट सी। और इस सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए हमने एक नया तरीका ढूंढा है। अनलाइक बाकी सिटीज़ जैसे हम फुट्स पे या अपनी कार से ट्रैवल कर रहे थे, यहाँ हम हॉप ऑन हॉप ऑफ बस लेने जा रहे हैं ताकि लगभग 2 घंटे के ट्रैवल में हम सिटी के सारे इम्पॉर्टेंट अट्रैक्शंस को घूम लें। यहाँ पे कुछ काम चल रहा है एक्चुअली बनाने का, रोड का, तो इसलिए वो आवाज़ से आ रही है मोटर की। दिस इज़ द सिटी। ये देखिए, ये कोई मॉल वगैरह है। ये देखिए यहाँ वॉल पे कितना अच्छा ये क्लॉक बना हुआ है, बड़ा सा, बिल्कुल पोस्टर साइज़ का जो होता है ना वैसा। तो यहाँ पे स्टॉकहोम सेंट्रल स्टेशन है जहाँ से वो बस है, करीब आधे किलोमीटर दूर। तो वहाँ तक मैं वॉक करके जाऊँगा एंड वहाँ से वो हॉप ऑन हॉप ऑफ बस लेंगे और वहाँ से अपनी जर्नी शुरू करेंगे। अरे ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? ये देखिए कोई रिक्शे जैसा, अपने जैसा रिक्शा होता है ना वैसे ही घूमने वाला रिक्शा है। सो ये है यहाँ का ट्रैम, रोड पे ही चलता है। और ये देखिए ऊपर इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड है। लोग, ये ट्रैम स्टेशन है, यहाँ पे बैठ रहे हैं। और ये पीछे एहलेंस जो है वो एक मॉल की बिल्डिंग है, वो बिल्कुल वहाँ से लेके और यहाँ लास्ट तक मॉल है। इसके अंदर शॉप्स वगैरह दिख रही हैं एहलेंस में। और इसी में ये बस है, ये ट्रैम है, सब साथ में ही एक ही रोड पे चलते हैं। ये पीछे से ट्रैम वाले ट्रैक पे ये बस आ गई पीछे से, देखिए वो ट्रैम है वहाँ पे और उसके पीछे में ये बस चल रही है। तो बस और ट्रैम का बिल्कुल सेम ट्रैक है, सेम ही जगह पे बिल्कुल बस और ट्रैम चल रही है एक ही रोड पे। ये देखिए, ये ऊपर ट्रैम जो है ये ऊपर इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड है और बस नॉर्मल है, मतलब वो बस अपना फ्यूल वगैरह से चल रही है। सो अब हम चल रहे हैं, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दिख रहा है आगे और वो स्टॉकहोम सेंट्रल स्टेशन जो है वो भी इधर ही सामने है। सो दिस इज़ स्टॉकहोम सेंट्रल स्टेशन। अब यहीं से कहीं से वो हॉप ऑन हॉप ऑफ बस मिलेगी हमें। तो मैं आके बैठ गया हूँ हॉप ऑन हॉप ऑफ बस में और हम लोग निकल रहे हैं स्टॉकहोम सिटी टूर के लिए। तो यहाँ पे ये बस के अंदर में ही ये ऑडियो सिस्टम लगा हुआ है पूरा, यहाँ से ये ईयरफोन वगैरह लगा के और हम लोग
ये पूरा टूर कराते हैं, बताते रहेंगे। और ये हम स्टार्ट कर चुके हैं यहाँ से टूर के लिए। डबल डेकर बस है, मैं ऊपर में बैठा हूँ। और अगर किसी को टिकट बुक करना हो तो Viter.com बिल्कुल सही साइट है, क्योंकि जो ऑनलाइन जितने का टिकट प्राइस था उतने का ही बस में भी मिल रहा है, बल्कि ऑनलाइन हमें कुछ 1000-2000 रुपये सस्ता ही मिला एक तरह से देखें तो। इसका टिकट लगभग अगर डॉलर्स में बात करें तो $35 के आसपास का टिकट है पर पर्सन का। तो हमने 2 लोगों का $70 का लिया है, मतलब करीब 5,500-6 हज़ार रुपये के आसपास का टिकट है। तो 2700-2800 ईच में ये पूरी सिटी 1.5-2 घंटे में दिखा देगी। फ़ोटो खींच लो अपना बैठ के यहीं से। ये सेंट्रल स्टेशन स्टॉकहोम से स्टार्ट होती है, बट किसी भी स्टॉप पे बैठ सकते हैं। तो हम फर्स्ट स्टॉप पे ही हमने आके लिया है ताकि हम पूरा टूर यहीं पे कंप्लीट करें वापस आके। सो चलो अब चलते हैं, इसको लगा लेते हैं ताकि जो अनाउंसमेंट वगैरह हो वो सुनाई देता रहे। यहाँ से मतलब वो टूर गाइड करता रहेगा। और ये हम निकल गए हैं सिटी टूर पे। सो दिस इज़ द लेक ऑफ स्टॉकहोम। ठंड के टाइम पे ये लेक जम जाती है और लोग यहाँ पे आइस स्कीइंग भी करते हैं। ये सिटी हॉल है स्टॉकहोम का। सो ये है सिटी हॉल जहाँ पे स्टॉकहोम के पॉलिटिशियन वगैरह भी बैठते हैं और उनका ऑफिस है। और यहीं से सारा जो पॉलिटिकल वो है वो रन किया जाता है। गुस्टावो एडोल्फ है, ये ओपेरा म्यूजियम है यहाँ का। दिस इज द ओपेरा म्यूजियम हियर। सो ओपेरा हाउस के बाद में अब हम ओल्ड टाउन की तरफ चल रहे हैं, जो नेक्स्ट स्टॉप है हमारा। और ये सामने सारा कनाल है। ये राइट में पूरा लेक है और ये लेफ्ट वाली साइड में ये पूरा सी है, बाल्टिक सी। ये है रॉयल पैलेस, जहाँ पे द रॉयल फैमिली रहती है 18th सेंचुरी। पहले ये फ्लैग सिंबलाइज करता था कि किंग पैलेस में है या नहीं, लेकिन अभी सिक्योरिटी रीज़न की वजह से इसको चेंज कर दिया गया है। अब अगर किंग स्वीडन में है तो ये फ्लैग होस्ट किया जाता है इस पैलेस के ऊपर में। ये ओल्ड टाउन का स्टॉप है, इधर पास में ही ओल्ड टाउन है। अगर वॉकिंग टूर वगैरह के लिए जाना हो तो ये सब इधर पास में ही है। ये होटल है 1647 का। स्वीडन ने पिछले 200 सालों में कोई लड़ाई नहीं लड़ी है, ना ही वर्ल्ड वॉर 2 में, ना ही वर्ल्ड वॉर 1 में। और यहाँ पे इसीलिए हमेशा एक फ्लैग लहराता रहता है। इस फ्लैग का मतलब है कि जब भी स्वीडन में कोई वॉर नहीं है, पीस है, तो यहाँ पे वो फ्लैग होइस्ट करते हैं। और ये कह रहे हैं कि करीब 200 सालों से यहाँ से पे लगातार फ्लैग होइस्ट होता रहा है, कभी भी यहाँ पे वॉर नहीं हुई है, इवन वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में भी नहीं। यहाँ से करीब 13 आइलैंड्स सामने दिखते हैं और 13 आइलैंड्स आप मतलब अलग अलग आइलैंड्स हैं, ये सब सामने यहाँ पे दिखते हैं। स्वीडन में इंग्लिश एक मैंडेटरी लैंग्वेज है जो 7 इयर्स से ही बच्चों को सिखाई जाती है। तो यहाँ के लोग मल्टीलिंगुअल होते हैं, स्वीडिश आता है उनको, इंग्लिश आता है। और जब वो करीब 12 साल के होते हैं तो इट इज़ मैंडेटरी टू चूज़ 1 इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो जर्मन, फ्रेंच या स्पेनिश में से कोई एक चूज़ करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ के ज़्यादातर लोगों को एटलीस्ट 3 या 4 लैंग्वेजेस आती हैं ताकि वो बाकी दुनिया से कम्युनिकेट कर सकें। दैट्स अ गुड थिंग। नॉर्मली बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में ये कम देखने को मिला। इटली में, स्पेन में लोगों को सिर्फ लोकल स्पेनिश लैंग्वेज ही आती है, बट स्वीडिश जैसी कंट्री भी जो बिल्कुल नॉर्थ में है, यहाँ भी आके हमें बिल्कुल कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम नहीं हुई। सब लोग दुकान में इंग्लिश बोल रहे हैं। सो मतलब इससे पूरा कम्युनिकेशन ईजी हो जाता है ग्लोबल लोगों के साथ में। दैट्स अ गुड पार्ट। और फाइनली ये भी हम लोग स्वीडिश ओल्ड टाउन वाला एरिया जो है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं पूरा। और ये बस में बैठे हुए हैं अभी हम लोग, हॉप ऑन हॉप ऑफ बस में। ये क्रूज़ टर्मिनल है स्टॉकहोम का। यहाँ से वाइकिंग क्रूज़ है जो फिनलैंड वगैरह के लिए चलती है। सो ये है पूरा वो क्रूज़ टर्मिनल।
ये जो लिखा है ना, ये वाइकिंग लाइन इस नाम से क्रूज़ है जो चलती है यहाँ से फिनलैंड के लिए। तो ये पूरा क्रूज़ टर्मिनल है। अगर हम क्रूज़ से आते हैं यहाँ पे तो क्रूज़ यहीं पे लगती है, पार्क होती है और यहीं से स्टार्ट होती है। यहाँ की बसेस में मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि स्वीडन का फ्लैग लगा होता है। ये देखिए, ये जो बस जाती है ना, तो इस पर स्वीडन का एक फ्लैग लगा के लोग चलते हैं। ये है स्टॉकहोम का स्क्वायर, मैडहेमबक स्क्वायर कुछ ऐसे करके नाम है इसका, मैडगॉरप्लास्टेन स्क्वायर। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्क्वायर हियर इन द सिटी। ये पूरे पार्क वार्क के चारों तरफ से उसका वो स्क्वायर का रोड है ट्रैवल करने का। सो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्क्वायर दैट दे हैव इन स्टॉकहोम। और अब हम एंटर कर रहे हैं स्टॉकहोम के ओल्ड टाउन एरिया में। ये नॉर्थ साइड है, जो ओल्ड टाउन है उसका ये नॉर्दर्न साइड है पूरा। ये टनल है। यहाँ पे जो ज़मीन है ये 5-7 मिलीमीटर राइज कर रही है हर साल। तो ये सारी बिल्डिंग्स जो हैं ये थोड़ा सा लेफ़्ट या थोड़ा सा राइट टिल्टेड है। और इसका जो अंदर का फ्लोर है वो भी अनइवन है। आई डोंट नो कैमरे पे कितना आएगा, बट सामने से देखने में लग रहा है कि ये बिल्डिंग थोड़ी सी लीन्ड है किसी एक तरफ। So this is the National Museum of Sweden, Stockholm. ये पूरा बिल्कुल लेक के साइड में बना हुआ है नेशनल म्यूजियम। एंड दिस इज एन अमेजिंग व्यू। ये सामने बोट्स वगैरह भी लगी हुई हैं और इसके ठीक सामने ही वो रॉयल पैलेस है इस वाली साइड पे। सो दिस इज रॉयल पैलेस और ये है स्टॉकहोम सिटी व्यू पूरा। 3वीं सेंचुरी का गार्डन है, इसको किंग्स गार्डन कहते हैं, कुंगस्त्रा गार्डन लोकल लैंग्वेज में। तो पहले इसमें सिर्फ राजा वगैरह अलाउड थे, बट अब पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। यहाँ पे फ्री कॉन्सर्ट्स और वो सब होते हैं। कोई भी ग्रुप एक्टिविटी स्टॉकहोम का होता है ना सिटी में, तो ये तो ही है जहाँ पे होता है वो कॉन्सर्ट या कुछ अगर ऑर्गेनाइज होता है तो इसी पार्क के अंदर में होता है। किंग्स गार्डन बोलते हैं इसको। स्वीडिश बैंक्स हैं यहाँ पे। इस साइड में ये सारे स्वीडिश बैंक्स हैं। ये सारी बिल्डिंग्स में अलग अलग बैंक्स हैं। ये ट्रैम है, नीचे ट्रैम चलने का रास्ता है और इसी के ऊपर में हम बस में चल रहे हैं। सो स्वीडन एक सेक्युलर कंट्री है। स्वीडन इज़ अ सेक्युलर कंट्री। सिर्फ 9% या शायद 7% लोग ही यहाँ पे रिलीजियस हैं, जो किसी रिलीजन को फॉलो करते हैं। 90% से ज़्यादा लोग यहाँ पे सेक्युलर हैं, जो किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करते हैं। तो इसलिए ये कल्चरली बहुत सारे लोगों को पसंद है आना जाना, क्योंकि किसी भी एक पर्टिकुलर फेथ को लोग ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं इस कंट्री में। ये एक आर्ट म्यूज़ियम है। एक स्पेनिश बंदे ने इसको डिज़ाइन किया था और इसमें अभी भी बहुत सारा मॉडर्न आर्ट कलेक्शन है जो कि रखा गया है और रखा जाता है। लोग उसको दूर दूर से देखने आते हैं। एंड दिस इज़ दी बाल्टिक सी जो चारों तरफ से स्टॉकहोम में है और यहाँ पे बोट क्रूजेस वगैरह सब चलते हैं। नॉर्डिक म्यूजियम है ये है वासा म्यूज़ियम। 16th सेंचुरी में यहाँ पे एक शिप आई थी, वॉर शिप, और वो अबैंडन थी। मतलब कोई उसको टच नहीं कर रहा था। उस सबको लगा कि अबैंडन शिप है और वो काफ़ी सालों तक वहाँ पे ऐसे ही रखी रही। फिर जब लोगों ने उसके अंदर जाके देखा तो वो एक वॉरशिप नहीं थी, मतलब वॉरशिप थी बट वो मेनली एक रॉयल शिप थी जिसके अंदर 700 से भी ज़्यादा कलेक्शन था रॉयल चीज़ों का, जो आर्ट वर्क होता है, वुडन आर्ट वर्क वगैरह का, और सारे रॉयल आर्ट वर्क थे। तो फिर उस शिप को लेके इस म्यूज़ियम के अंदर में रखा गया और अभी वो इस म्यूज़ियम के अंदर में रखा गया है। ये जो ट्रीज़ दिख रहे हैं मेरे पीछे में, ये इसका नाम है नोबल पार्क। सो नोबल पार्क कम्स फ्रॉम द नेम, जिनके नाम पे नोबल प्राइज़ भी डिज़ाइन किया गया है। एंड मिस्टर नोबल, उनका लास्ट नेम नोबल था। सो मिस्टर नोबल इज़ द मैन जिन्होंने डायनामाइट बनाया था।
सो उन्होंने डायनामाइट बनाया था, तो उन्हीं के नाम पे वो नोबेल प्राइज़ मिलता है लोगों को। और ये पार्क जो है स्वीडन में, ही वाज स्वीडिश, तो उनके नाम पे ही ये पार्क है, जहाँ पे हर स्वीडन में जितने भी तरह के पेड़ हैं वो लगभग हर तरह के पेड़ इस पार्क में लगाए गए हैं। सो इट हैज़ मिक्स ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ ट्रीज दैट स्वीडन हैज़। सो दैट वाज द पार्क, नोबेल पार्क। तो मैं इस रोड पे खड़ा हूँ, यहाँ पे सारे ही बड़े ब्रांड्स हैं शॉपिंग के लिए। स्टॉकहोम में लोग वॉक करते हैं और काफ़ी पीछे से दूर से आप देख सकते हैं कि बहुत ही दूर तक ये स्ट्रीट गई हुई है और दोनों ही तरफ सारे ब्रांड्स हैं यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए। इधर भी ये सेम स्ट्रीट है और काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं इस स्ट्रीट पे। तो मेनली लोग शॉपिंग करने के लिए आते हैं इस जगह पे, ये पूरे स्ट्रीट पे दोनों तरफ सारे इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ब्रांड्स हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो H&M दिख रहा है ये मेरे पीछे, H&M एक स्वीडिश ब्रांड है। तो H&M के बहुत सारे आउटलेट्स हैं यहाँ पे आसपास में। तो चलते हैं अंदर, H&M में चल के देखते हैं। इसके साथ में इवन IKEA भी एक स्वीडन का ब्रांड है और वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा IKEA स्टोर है वो यहाँ स्टॉकहोम में ही है। इसके अलावा बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं स्वीडन के बारे में जो मैं आगे अपनी वीडियो में बताऊंगा। तो फ़िलहाल चलते हैं H&M में और देखते हैं व्हाट दे हैव टू ऑफर इन देयर लोकल स्टोर। ये नीचे तो शायद गर्ल्स का सेक्शन है, तो ऊपर चलते हैं या आगे की तरफ है तो देखते हैं किधर है बॉयज़ का। ये कलेक्शन है H&M का। 300 स्वीडिश करेंसी इज़ करीब 8 रुपये की करेंसी, 8 साढ़े 8 की, तो लगभग 2500 रुपये का। ये स्वेटर जैसा, मतलब स्वेट शर्ट टाइप का है। और यहाँ पे गर्म कपड़े बहुत ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि काफ़ी ठंडा वो रहता है मौसम, तो ये ओवरकोट वगैरह काफ़ी मिलते हैं। प्राइसेस नॉर्मली है, जैसे ये 350 का है, मतलब करीब 2500-3000 हज़ार रुपये का पैंट है, 2500-3000 हज़ार के स्वेट शर्ट्स हैं, 1000-1500 रुपये के टी शर्ट्स वगैरह हैं यहाँ पे। जैसे ये कोट पैंट है तो कोट अलग है, 5,500-6,000 का कोट अलग है और 2,500-3,000 का पैंट अलग है। तो दोनों का सेट मिला के 9-10 हज़ार रुपये का सूट है। और अगेन शर्ट वर्ट लेते हैं तो 2-3 हज़ार का शर्ट है और टाई वगैरह है, सब अलग अलग सेट है। जैसे ये ओवरकोट वगैरह है तो ये 7-8 हज़ार रुपये का ओवरकोट है, बट काफ़ी गर्म सा है, पूरा मोटा सा बिल्कुल। ये वाले पैंट जो हैं 229 का है, तो 229 का मतलब हो गया करीब 2,000 रुपये के पैंट्स हैं ये सब। टोपी ओपी भी है, सो टोपी करीब 1,000-1,200 रुपये के आसपास का टोपी। ये जैकेट थोड़ा सा अच्छा लग रहा है वैसे देखने में। इसका प्राइस कहाँ लिखा है पता नहीं। लगभग 4,000-5,000 से स्टार्टिंग प्राइस है जैकेट्स का। थोड़े से अच्छे जैकेट्स 6,000-8,000 रुपये तक के भी हैं जो मैंने देखे हैं इधर अभी। सो फाइनली वी आर एंडिंग आवर टूर इन स्टॉकहोम। पूरा स्टॉकहोम शहर घूमा, बहुत मज़ा आया। नाउ मूविंग टुवर्ड्स ऑस्लो। सो ये है मेरे पीछे में रोलेक्स और पटेक का शोरूम जहाँ पे मैं अभी गया था, और बहुत ही अमेजिंग घड़ियाँ मॉडल्स हैं। आई रियली लव बोथ दीज ब्रांड्स, रोलेक्स और पटेक। तो दे हैड सम मॉडल्स विच वर रेडी ऑफ द शेल्फ, लेकिन यह है कि जो अच्छे मॉडल्स मतलब मुझे पसंद है वो अवेलेबल नहीं थे, सो मोस्टली वो उसके लिए वेट करना पड़ता है। एनीवेज, सो टाइम टू गो टुवर्ड्स द कार। और चलते चलते एक दो और चीज़ें आपको बता दूं स्टॉकहोम के बारे में। सो जैसा मैंने बताया था कि ये सबसे ज़्यादा सेक्युलर कंट्री है वर्ल्ड में, तो सिर्फ 9% लोग ही यहाँ पे किसी रिलीजन को बिलीव करते हैं या फॉलो करते हैं। बाकी 91% से ज़्यादा लोग जो हैं वो सेक्युलर हैं। साथ में ही 200 साल से यहाँ पे कोई भी वॉर में इन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, 2 हुआ, दे डिड नॉट टेक एनी साइड, दे डिड नॉट पार्टिसिपेट। तो इनका फ्लैग हमेशा लहराता रहता है, विच ऑल्सो सिम्बलाइजेस पीस। सो बड़े बड़े ब्रांड्स H&M, IKEA, ये सब यहाँ स्वीडिश ब्रांड्स हैं। इनका पर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो सबसे ज़्यादा है वर्ल्ड में यहाँ पे। यूरोप की सबसे क्लीन कंट्री मानी जाती है।
तो मैं अभी इस नीचे ये जो हाईवे है यहाँ से आया हूँ और हाईवे के बीच में रुका हूँ। सोचा एक छोटा सा वीडियो बना दूँ यहाँ पर। अभी दोपहर के 3:30 बज रहे हैं सिर्फ, और आप देखिए सूरज जो है वो ऑलरेडी ढल चुका है। शायद मैं थोड़ा और आगे आधे घंटे चल के अगर मैं रुकता तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता, इसलिए मैंने सोचा रुक के अभी यहीं बना देता हूँ। पहले तो ये चारों तरफ का जो व्यू है, ग्रीनरी है, पूरा नज़ारा है, पहले ये देखिए। और इसके साथ में जो सनसेट का टाइमिंग है वो देखिए। सुबह जब मैं 8:30 बजे के आसपास क्रूज़ से निकला था तो बिल्कुल भी सूरज नहीं दिख रहा था। तो लगभग 9 साढ़े 9 बजे सनराइज़ हुआ, 10 बजे के आसपास थोड़ी धूप दिखनी शुरू हुई, और 4-5 घंटे होते होते 2 बजे 2:30 बजे के आसपास सूरज ढलना शुरू हो गया। अभी 3:30 बज रहे हैं और मुझे बिल्कुल भी सूरज आसमान में नहीं दिख रहा है। वो धीरे धीरे इन पेड़ों के पीछे सनसेट हो चुका है। सो दैट्स हाउ स्वीडन इज़। 4 घंटे यहाँ पे सिर्फ सनराइज़ होता है। और अभी हम और भी आगे जा रहे हैं। सो वी आर गोइंग टुवर्ड्स नॉर्वे, ऑस्लो में तो फिर भी 3-4 घंटे का सनराइज़ होता होगा, लेकिन कल जो जगह हम आपको दिखाने वाले हैं, इट इज़ कॉल्ड ट्रॉम्सो। आप लोग गूगल करके देखिएगा। और ट्रॉम्सो नॉर्वे में बिल्कुल नॉर्थ में है। जो आर्कटिक सर्कल है ना, जो अर्थ का जो बिल्कुल नॉर्थ पोल है, बिल्कुल उसके पास में है। और वहाँ पे 6 महीने तक रात होती है। तो अभी जब हम वहाँ लैंड करेंगे तो हम सूरज नहीं देखेंगे। लोगों ने हमें बोला है कि यहीं पे सूरज को बाय बाय कर देना, क्योंकि जिस 3-4 दिन हम ऑस्लो से ट्रॉम्सो जाएंगे, उस 2 से 3 दिन में हम सूरज नहीं देखने वाले हैं। सो दैट्स गोइंग टू बी एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। क्योंकि ये सब चीज़ें जो है ना, ये सिर्फ जब हमने किताबों में पढ़ा था बचपन में, और इन फिनोमिनन को देखना और एक्सपीरियंस करना, ये खुद में एक अलग ही एक्सपीरियंस है। सो पहले तो 3 बज रहा है, 3:30 बज रहा है और सनसेट हो चुका है। ये खुद में अजीब सा लग रहा है मुझे कि 3 बजे कैसे अंधेरा हो सकता है। और अभी चलते हैं आगे नॉर्वे की तरफ। ऑस्लो, नॉर्वे जो कैपिटल है, वहाँ आज पहुँचेंगे शाम को, और कल सुबह की फ़्लाइट है मेरी ट्रॉम्सो के लिए। तो चलते हैं आगे, आपको और दिखाते हैं स्वीडन। अभी फ़िलहाल मैं स्वीडन में ही हूँ और नॉर्वे, ऑस्लो की तरफ जा रहा हूँ। मैं हूँ अभी पिज़्ज़ा हट में। हम लोग चलते हुए एक पिज़्ज़ा हट दिखा तो हम लोग रुक गए यहाँ पे। तो आज के लंच में पिज़्ज़ा होने वाला है, स्वीडिश पिज़्ज़ा। और तो यहाँ पे एक वो चीज़ बर्स्ट जो अपने आता है ना, वैसा चीज़ बर्स्ट वाला पिज़्ज़ा ऑर्डर किया हूँ, लेकिन वो बहुत बड़े साइज़ में आता है, 10 स्लाइसेस के साथ। हमने भी सोचा चलो लंच का टाइम है तो अच्छे से भरपेट पिज़्ज़ा ही खाएंगे। तो एक कोक और एक पिज़्ज़ा 10 स्लाइसेस वाला हमने ऑर्डर किया है, जो कि था करीब 300 स्वीडिश करेंसी का, मतलब करीब 2500 रुपये का। तो 2500 रुपये में पिज़्ज़ा और कोक लंच में अभी होने वाला है। ये पिज़्ज़ा हट का अंदर का एम्बियंस है। काफ़ी ब्रांड्स के सिमिलर एम्बियंस ही होते हैं। तो मैकडी, सबवे, इन सब का एम्बियंस जो है काफ़ी क्लोज होता है, एक जैसा ही होता है। प्रीति अंदर फ़ोन पे काफ़ी टाइम लगा रही थी, तो मैं गाड़ी में बैठ के और निकल गया हूँ आगे। गाड़ी को साइड में लाके छुपा लिया हूँ गाड़ी के साथ ही। अब देखते हैं इस दीवार के पीछे, यहाँ आगे थोड़ा सा गेट है पिज़्ज़ा हट का, देखते हैं वो मुझे ढूंढ पाती है कि नहीं। तो वो मुझे ढूंढ तो नहीं पाई है, गाड़ी लेके चलते हैं थोड़ा सा आगे, कहीं वो ढूंढ रही होगी। क्या हुआ, निकली नहीं क्या अभी तक, या निकल के वापस अंदर चली गई? ये मुझे बता रही है कि पासपोर्ट वगैरह सब उसी के पास है, और वो कह रही है मुझे चले जाना। चले जाओ बिना पासपोर्ट के, मेरे पास है तुम्हारे पासपोर्ट भी, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स भी मेरे पास है। चलो चले साथ वेट चलो। करके आ गए। मैं तो मजाक कर रहा था। तभी तुम्हारा देख रहा है, कहाँ चली गई, कहीं निकल के बाहर तो नहीं चली गई। और मैं इसलिए अंदर खड़ी थी कि दोबारा जब आओगे तो मैं आ जाऊंगी। कौन टटू करेगा
यार। चलो तो फाइनली स्वीडन में भी डीजल डाल रहे हैं, लेकिन सवाल है कि यहाँ का डीजल कोई सस्ता नहीं है। 200 रुपये लीटर है यार यहाँ पे डीजल। पीछे कहीं पे मुझे 160 रुपये दिखा था डीजल, यहाँ की करेंसी के हिसाब से 160 आ रहा था। लेकिन हो सकता है कहीं पेट्रोल का रेट हो, कुछ कंफ्यूजन हो गया हो मुझे। खैर एनीवेज फाइनली, और टेम्परेचर हो रहा है 4 डिग्री, तो 4 डिग्री में कान में सनसनाहट हो रही है बिल्कुल। और हर देश का डीजल पी के ही मानेगी मेरी गाड़ी। सोच रहा था मैं एक आध देश स्किप हो जाए बीच में। चलो तो 53 लीटर डीजल डल चुका है 1324 का। क्या हुआ? हाँ, आवाज़ बहुत तेज़ आ रही थी, बट मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग स्वीडन में नहीं, नॉर्वे एंटर कर चुके हैं। शायद बॉर्डर अभी जस्ट पास किया है हमने, और हम इधर क्रॉस करने के बाद डीजल डला रहे हैं। तो इसलिए मैंने 25 × 8 स्वीडन करेंसी में 200 रुपये लीटर बताया था। बट हो सकता है कि अगर नॉर्वे में है तो कुछ अलग प्राइस हो, नॉर्वे की करेंसी देख के बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे यूरो नहीं चलता ना। तो आ जाओ फटाफट, अब अंदर शायद पेमेंट भी अंदर ही करना हो इसका, क्योंकि यहाँ कोई मशीन तो दिख नहीं रही। अंदर ही पानी वानी भी लेते हैं। बड़े देर से ड्राइविंग चल रही है, करीब 100 किलोमीटर के आसपास और बचा है। नॉर्वे मतलब ओस्लो, नॉर्वे का कैपिटल जहाँ हम जा रहे हैं। सो चलते हैं। यहाँ पे ये गेट है, बड़ी तेज ठंडी हो रही है यार, स्पेशली। और हम तो गाड़ी में से गर्म में से निकले हैं ना, बिल्कुल तो हालत खराब हो रही है। बाहर में पानी कितने का है ये भी नहीं पता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। फ्रिज में क्यों रखते हैं? कल मैंने गलत पानी उठा लिया था, फिर उसने बताया कि ये पानी में से पूछो। फ्रिज में क्यों रखते हैं? यहाँ पे ऐसी 4 डिग्री हो रहा है। बाहर भी रखे होते तो प्लेन वाटर, ये शायद ओरिजिनल लिखा है, तो मुझे लग रहा है प्लेन नहीं होगा। और कुछ लेना था क्या यहाँ से? एक कॉफी और कार्ड आपके पास है? एक कॉफ़ी भी ले लूँगा। कार्ड मेरे जेब में है या गाड़ी में है कार्ड? और तुमने बताया कॉफ़ी, ठीक है। कुछ खाने का तो नहीं? ठीक है। हेलो, दिस वाटर इज दिस रेगुलर वाटर, नॉर्मल? No, just bubble. Oh no, without bubble. No bubble. Big, No, we No. don't want this. Okay. not We this. have only water. Water? Only water, normal. Only water. Yeah, where it is? मैंने कहा था ना कि वो लिखा रहता है ओरिजिनल, बट ये पानी नहीं होता है। हाँ, ये स्पार्कलिंग वाटर होता है। अच्छा, इसने बता दिया। और अच्छी बात है कि इन देशों में, हाँ, यस, थैंक यू। अच्छी बात यह है कि इन देशों में इंग्लिश बोलते हैं। हमने कहाँ पे उठाया था वो? पिज़्ज़ा में, इटली में। हाँ, स्पार्कलिंग वाटर ले लिया था। वो कुछ बोल भी रही थी, समझ ही नहीं पाया क्या बोल रही थी वो। एंड 1 कॉफ़ी कैपुचिनो, बिग। This is Norway or I Sweden? have only one. Okay. One Okay, size. okay. Is this Sweden or Norway? Sweden. Sweden? How far is Norway border from here? 5 minutes. 5 minutes. minutes. Oh, okay. Okay. Well, I guess that we are very close to the border. हाँ, लगाओ। Is the diesel a 25 What do you liter? say? What is the price of diesel? Here is 24.91. But near to Stockholm it was 20. Okay. So is it expensive here? Yeah. Oh, okay. All right. Thank you. Yeah, I'll take the coffee. कोई कॉफ़ी का पेमेंट वहाँ हो गया है। यहाँ पे कॉफ़ी की मशीन ऐसी लगी रहती है। यहाँ पे कप रखो और यहाँ पे सेलेक्ट कर लो। कहाँ गया? कैपुचिनो। और बस अब ये बना के दे देगा कॉफ़ी। अरे स्टार्ट भी करना होगा। स्टार्ट बटन दबा दिया, ये कॉफ़ी आनी शुरू हो गई। सही है यार, सारी चीज़ें ऑटोमेटेड है। पानी भी डाल रहा है, पानी मत डाल। हो गया। सो
स्वीडन ही है भाई लोग, अभी नॉर्वे आया नहीं है, मुझे लग रहा था बिल्कुल 5 मिनट्स पे बॉर्डर है, तो मैंने मैप पे थोड़ी देर पहले देखा था, मुझे लगा कहीं क्रॉस तो नहीं कर गए यहाँ पे। और काफ़ी महंगा है डीज़ल, क्योंकि और कहीं मैंने देखा था तो 160-70 रुपये ही डीज़ल था, बट यहाँ पे तो 200 रुपये के आसपास डीज़ल आ रहा है। लेकिन ठीक है, चलो, तो कॉफ़ी में चीनी वीनी मिलाते हैं, चलते हैं फिर आगे की तरफ। तो यहाँ पे टॉयलेट को टॉयलेट कहते हैं, ये जो लिखा है स्वीडन में। ये देखिए मेरे कार में टेम्परेचर जो है वो 4 डिग्री हो रहा है। डीज़ल फुल हो चुका है, तो डीज़ल फुल होने से जो मेरा मीटर है ये वापस से 647 किलोमीटर चलने के लिए रेडी हो गया है। और ये है रास्ता ओस्लो जाने का, ये सामने बोर्ड लगा है लेफ़्ट फॉर ओस्लो E18। तो बस यही चलना है अपने को। ये लो, बंद कर लो। सो ये हम क्रॉस कर रहे हैं अभी ओस्लो और नॉर्वे का बॉर्डर। ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है, ये ब्लैक लाइन है, और अभी सामने ये हमें छोटा सा, आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं बोर्ड दिखना चाहिए। दोनों ही शेंगन कंट्रीज़ हैं, तो ऐसा कोई फिज़िकल बॉर्डर नहीं है दोनों के बीच में, लेकिन ये कस्टम्स वगैरह का आ गया यहाँ पे। गुड्स कुछ हैं डिक्लेयर करने के लिए, नहीं है डिक्लेयर करने के लिए तो इधर से आ जाइए। और ये इनका झंडा लगा है यहाँ पे नॉर्वे का ऊपर में, जो कि रात में थोड़ा दिख नहीं रहा है। और अरे कहीं तो नॉर्वे लिख दे मेरे भाई छोटा सा, तो हमें पता तो लग जाए। ये ऊपर नॉर्वे का झंडा तो दिख गया, हाँ, लेकिन और कहीं पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है नॉर्वे का। बट हाँ ठीक है, मतलब थोड़ा सा वो एक कस्टम वस्टम का एक आध बोर्ड दिख जाता है, उससे पता लग जाता है। और ये नॉर्वे वाली साइड का हाईवे स्टार्ट हो चुका है, उधर से स्वीडन का बोर्ड था। हाँ, बट ये कुछ लिखा है यहाँ इनके लोकल लैंग्वेज में, बट वो आई डोंट नो कंट्री का नाम शायद नहीं लिखा है। नहीं, डन, वी आर इनटू नॉर्वे नाउ। और अब हम नॉर्वे की सड़कों पे चलना शुरू कर चुके हैं। और ओस्लो की दूरी जो है यहाँ से 93 किलोमीटर है मेरे जीपीएस के हिसाब से। तो लगभग 1 घंटे की ड्राइव और है, 1 घंटे में हम लोग पहुँच जाएंगे ओस्लो सिटी, जो कि कैपिटल है नॉर्वे का। तो चलते हैं ओस्लो की तरफ। आज का रात हम ओस्लो में बिताएंगे। टेम्परेचर मेरे स्क्रीन पे ऑलमोस्ट 3 डिग्रीज हो चुके हैं। बाहर का जो टेम्परेचर है वो 3 डिग्री हो रखा है। ठंड से हालत ख़राब है, लेकिन ये है कि गाड़ी के अंदर हीटर से थोड़ा सा आराम है। जैसे ही डीजल डलाने के लिए गाड़ी से बाहर उतरे, लगा 5 मिनट में ही जम जाएंगे दोबारा। सो फाइनली इस ठंडे मौसम में हम होटल पहुंच चुके हैं। बाहर का टेम्परेचर 3 डिग्री के आसपास हो रहा है और बहुत ही ठंड हो रही है। तो मेरे होटल का नाम है बेस्ट वेस्टर्न प्लस होटल है। बिल्कुल ही एयरपोर्ट के पास है, क्योंकि कल सुबह अर्ली मॉर्निंग मैं फ़्लाइट लेने वाला हूँ यहाँ से ट्रॉम्सो की, ओस्लो एयरपोर्ट से ट्रॉम्सो की। सो टुडे वाज अ लॉन्ग डे। आज लगभग 600 किलोमीटर की ड्राइव हुई और स्टॉकहोम से मैं पहुँच गया हूँ ओस्लो शहर में, और बिल्कुल एयरपोर्ट के पास में रुका हुआ हूँ। एयरपोर्ट से यहाँ से एयरपोर्ट की शटल भी मिल जाएगी मुझे, हर आधे घंटे पे शटल है। तो इसलिए करीब 150 नॉर्वेगियन करेंसी में इनके पार्किंग के चार्जेस हैं पर नाइट के। तो 3 नाइट गाड़ी यहीं लगी रहेगी। इसका मतलब ये है कि करीब 1200 रुपये पर नाइट का चार्ज है। तो करीब 3 नाइट्स मतलब 3500 रुपये पार्किंग में यहाँ पे दूंगा, और करीब 1,500 इंटू 8, इसका मतलब करीब 12,000 रुपये का मुझे ये होटल मिला है एक नाइट का, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। थोड़ा अच्छा टाइप का होटल है, बट एयरपोर्ट के पास सारे ही होटल्स जो थे वो महंगे थे, तो इसलिए ये लेना पड़ा। और ये ऐसे एक पार्किंग में, नीचे होटल की पार्किंग है, इसमें मेरी गाड़ी लग चुकी है। एंड टाइम टू गो इनसाइड। सोते हैं आज, क्योंकि कल अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट है। रात को ऑलरेडी 10:30 के आसपास बज चुका है, और कल सुबह मेरी जो फ़्लाइट है वो, उसके लिए मुझे 7 बजे निकलना है। 8 बजे एयरपोर्ट पहुंचना है, 9 बजे की फ़्लाइट है। तो वी आर गोइंग फ्रॉम ओस्लो टू ट्रॉम्सो। ट्रॉम्सो जो है वो बिल्कुल एक्सट्रीम नॉर्थ में है, जो आर्कटिक सर्कल है अर्थ का, बिल्कुल आर्कटिक सर्कल, बिल्कुल नॉर्थ पोल के पास में। इनफैक्ट
आज जो हमने सूरज धूप देखी है, इसके बाद हम सीधे 4 दिन के बाद में धूप देखने वाले हैं, क्योंकि ट्रॉम्सो में 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। तो अगले मतलब अभी वहाँ पे नाइट चल रहा है, वहाँ पे अभी वो नहीं होता, सनराइज़ नहीं होता। तो मैं अब कल सुबह की मैं फ़्लाइट लेके जैसे ही वहाँ पहुँचूँगा, तो उसके बाद से 2-3 दिन तक वहाँ पे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होने वाला है। इनफैक्ट कहते हैं कि जो नाइट्स हैं, नाइट्स आर ब्राइटर, क्योंकि वहाँ पे मून जो है उससे रात में ज़्यादा उजाला होता है रादर देन दिन। तो और नॉर्दर्न लाइट्स तो खुद में ही एक अमेजिंग जगह है। सो नॉर्दर्न लाइट्स देखने का मौका मिलेगा। सो ग्रेट, आई एम एट दी होटल। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीबडी फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड। अभी बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ें और होने वाली हैं इस जर्नी में, इस दिल्ली से लंदन जो मैं एक्सपेडिशन कर रहा हूँ बाय रोड उसमें। तो वेरी सून आई विल ब्रिंग इन मोर एक्साइटिंग adventurous trip in front of you through my vlog. So thank you very much. Love you all. Good night. Sab sukh.